कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे कृष्ण का हाथ तुम्हारे सर पर नहीं? तुम्हें शक होता है ना कभी कभी मेरे आशीर्वाद पर? तो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा हाथ सच में तुम्हारे ऊपर है। सच में मेरा आशीर्वाद है तुम पर। इस बार एक ऐसी लीला दिखाऊंगा ना जिससे ये साबित हो जाएगा मेरे बच्चे कि हाँ, सच में मेरा हाथ तुम्हारे सर पर ही है। और जो तुम्हारे संदेह है ना मन के, जो अविश्वास है, वो विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। तुम देखना, तुम्हारा जो शक है ना, वो परिवर्तित हो जाएगा मेरे बच्चे विश्वास में, अटूट विश्वास में कहूँ तो। और एक बात कहूँ, जो भी तुमसे गलतियाँ आज तक हुई है ना, जाने अनजाने, उन सभी गलतियों को मैं तुम्हारी माफ़ कर रहा हूँ। सारी गलतियों को, सब गलतियों पर मैंने पर्दा डाल दिया, छोड़ दिया, जाने दिया तुम्हें। बस अब तुम मेरे बच्चे हो। अब जो आगे करोगे वो मैं तुमसे करवाऊँगा, सही तरीके से और सही दिशा में मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सके। सब कुछ जो भी तुम अपने मन में इच्छा रखते हो ना कि मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए, मुझे ये हासिल हो जाए, मैं ये पालूँ, है ना? जो भी तुम्हारे मन में बातें हैं, जो भी है, जो कुछ भी, वो मैं सारा पूरा करूँगा, ये मेरा विश्वास रखो। एक एक कर कर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल रहा हूँ और बदलूँगा भी। और तुम जानते हो, जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ, तब से और आज तक कितनी चीज़ें बदल गई हैं, देख रहे हो तुम। तुम्हारी ज़िंदगी से वैसे लोगों को मैंने निकाल दिया है, जो लोग तुम्हें हमेशा परेशान करते थे। वो लोग हैं, लेकिन वो लोग बस इस कदर तक है कि वो तुम्हें इतनी परेशानी ना दे। सिर्फ इतना कि वो तुम्हारे आसपास रहते हैं और उनकी कुछ बातें तुम्हें आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं मेरे बच्चे। जब वो तुम्हारी कोई बात करते हैं, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारे अंदर का जुनून जागता है, कोशिशें जागती है मेरे बच्चे, बस इतने ही लोगों को रखा है मैंने, जिनके द्वारा, जिनकी बातों से बस तुम आगे बढ़ सको, तुम्हें आगे के रास्ते मिल सके। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे ना तुम्हारे आसपास, तो तुम बिल्कुल ढीले ढाले से आलसी बन जाओगे। तुम्हें लगेगा क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, सब कुछ अच्छा तो है। लेकिन नहीं, तुम्हें धक्का मारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सच में है मेरे बच्चे। यही लोग हैं मेरे बच्चे जो तुझे और आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे। और तुम आगे जाओगे, ये मेरा विश्वास है, ये तुम्हारे कान्हा का विश्वास है। तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे और वो हर चीज़ हासिल करोगे जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कई लोगों के दिमाग में ना तुम्हारे लिए कुछ षड्यंत्र चल रहा है। वो तुम्हें अभी उजागर नहीं कर रहे उन चीज़ों के बारे में, जो उनके दिमाग में खिचड़ी बन रही है ना तुम्हारे लिए, वो भी तुम नहीं जानते। वो बस अभी किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं। जैसे ही उनकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी ना, वैसे ही वो तुम पर एकदम से हमला करने की कोशिश करेंगे। हमला से मतलब तुमसे लड़ाई झगड़े करने आएंगे, तुमसे पूरा झुंड में पूरा परिवार आएगा तुमसे बात करने। तो तुम्हें उस वक्त के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा कि तुमने जो किया है, ये बात तो तुम भी जानते हो ना, गलती तुम्हारी भी थी, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी थी, और उन गलतियों को तुम छुपा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। और ज़्यादा अगर तुम सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करोगे ना, तो कोई तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। इस बात को ध्यान रखो। मानते हो कि तुमसे गलतियाँ हुई हैं, तो माफ़ी मांग लो ना। माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं। नहीं तो वो जो लोग अपने दिमाग में खिचड़ी बना रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वो कल को तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? और सुनो, आज मेरी भागवत गीता ज़रूर ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। मेरा एक अध्याय ना पढ़ सको तो 2 श्लोक पढ़ लेना, 5 श्लोक पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। तुम ना भागवत गीता को इस तरह मत पढ़ा करो कि जैसे तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम भागवत गीता को ऐसे पढ़ा करो जैसे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। इस तरीके से, जैसे मैंने अर्जुन से कहा था और अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना था, तुम्हें ऐसे सुनना है, एक एक बात को, एक एक शब्द को, और अपने जीवन में भी उतारना है। जानते हो ना कि अगर तुम अपने जीवन में ये सब कुछ उतारोगे तो तुम्हारे जीवन में भी रोशनी आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन ही बदल जाएगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुमने अगर एक बार भागवत गीता को दिल से, पूरी भागवत गीता को संपूर्ण को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो तुम पहले में और अब में अपने आप को फ़र्क देख लेना कि तुम्हारे अंदर कितना फ़र्क आ जाएगा। तुम खुद कहोगे कि हाँ कृष्ण, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया, देखने का नज़रिया बदल जाएगा तुम्हारा, हर एक चीज़ का नज़रिया बदल जाएगा। पढ़ो तो सही, समझो तो सही। और सुनो, तुम्हें धार्मिक स्थल पर जाने का मौका प्राप्त होगा, वहाँ पर जाना ज़रूर। और एक काम करना,
जब जाओ तो प्रसाद यूं ही मत लेके आना, कुछ ना कुछ वहाँ पर भेंट कर आना मेरे बच्चे। जो दान पात्र होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पर दक्षिणा दे आना मेरे बच्चे। चाहे 5 रुपये हो या 11 रुपये हो, वहाँ पर दे के ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरे वस्त्रों की अपेक्षा करते हो, मेरी माला की अपेक्षा करते हो ना, कि जो मेरे स्पर्श किए हुए वस्त्र हैं, जो मेरी मालाएं हैं, वो मुझे मिल जाए, कहते हो ना ऐसा। तो सुनो, तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम जाओगे ना सच्चे भाव से, सच्चे मन से, तो मैं तुम्हें मंदिर से ही अपने वस्त्र और माला दिलवाऊंगा। तुम जानते हो कि मेरे वो हर एक बच्चे को नहीं मिलते, किसी को नहीं मिलते, पर हाँ, किसी किसी को मिलते हैं, जो मेरा बहुत खास बच्चा होता है, बहुत प्यारा बच्चा होता है। तो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा तुम्हें। अगर सच्चे भाव से आओगे, सच्चे दिल से आओगे, तो ज़रूर दूंगा। और जब आओ ना मंदिर, तो मेरे चरणों में माथा टेकना, और जैसे ही तुम माथा टेकोगे ना, वैसे तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को, तुम्हारे माथे की भाग्य की रेखाओं को मैं बदल दूंगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम अभी जानते ही कहाँ हो अपने कान्हा को। तुम्हारे कान्हा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना, ऐसी ऐसी, कि तुम सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें लगा कि तुम्हारे घर में जो बिल्ली अचानक से घुस गई और उसने तुम्हारा दूध बिखेर दिया, दूध पी लिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं आता मेरे बच्चे। जब तक मेरा आदेश ना होना, तुम्हारे घर में एक कीटाणु भी नहीं घुस सकता। अगर वो आई है तो मेरी मर्जी से आई है मेरे बच्चे, मैंने उसे भेजा था। और ये मत सोचा करो, वहम मत डाला करो कि वो बिल्ली है। ये देखा करो कि वो एक जीव है, वो कृष्ण का जीव है, जो कृष्ण ने बनाया है, और वो अपनी आत्मा को तृप्त करने आया है, तुम्हारे हाथों से सेवा लेने आया है मेरे बच्चे। ये सोचा करो, ये मन में दुख मत किया करो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और हाँ, अपने कुछ बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये शकुन और अपशकुन के चक्कर में मत पड़ा करो कि दूध उबल गया तो अपशकुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया। कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि ये होता है, तो सुनो, उसी वक्त राधे कृष्ण, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा जाप करना शुरू कर दिया करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। और सुनो, तुम जिनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, तुम उन्हें नज़रअंदाज करना चाह रहे हो, तो ठीक है ना मेरे बच्चे, लेकिन कम से कम सामने वाले को बता दो कि तुम उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि वो बार बार परेशान हो रहा है, बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहा है और तुम उठा नहीं रहे। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। अगर खुद नहीं बोल सकते तो किसी के द्वारा बुलवा दो, किसी के माध्यम से बुलवा दो। वो परेशान तो नहीं होगा। तुम्हें नहीं बात करनी, मत बात करो। तुम्हें उनसे नाराज़गी है, तो गुस्सा है, तो ठीक है ना मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की बात है, वो उन्हें कम से कम इतना कह दो कि तुम उनसे बात नहीं कर रहे। कम से कम अगर किसी से नाराज़ होते हो ना, तो अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा ज़ाहिर किया करो किसी के सामने, क्योंकि उसे भी तो पता चले ना कि तुम्हें किन किन चीज़ों का बुरा लगता है, क्या चीज़ तुम्हें ठेस पहुंचाती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, किन चीज़ों से तुम्हें दुख पहुंचता है, और क्या क्या चीज़ें उन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे। और ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, कभी कभी अपना स्थान बनाने के लिए, रिश्तों में अहमियत दिखाने के लिए, कद्र करने के लिए ना, कभी कभी हमें ऐसी भूमिका को निभाना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है मेरे बच्चे, जिससे कि सामने वाला तुम्हारी कद्र करे, वो समझे तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी कद्र को, कि अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे बिना उनकी क्या ज़िंदगी है। उन्हें समझाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो वो ऐसे ही तुम्हें समझते रहेंगे कि तुम कुछ हो ही नहीं उनके लिए। तुम्हें समझाना पड़ेगा उन्हें। अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा दिखाओ, जिससे वो अगली बार से ऐसी गलती ना करे, बिल्कुल ना करे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।